दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता फ्रॉम अन अकेडमी आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैट सेक्शन नंबर 149, ओके। एंड जहां पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा उसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, okay, so let me first of all giving you brief about what अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एंड द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अनअकैडमी ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन प्लान अकॉर्डिंग टू द टाइम, राइट, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करें। देयर इज फर्स्ट मंथ से लेके 1 मंथ से लेके 2 इयर्स तक का प्लान यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके रेट जो है, जो प्राइस है वो वेरी कर रही है। और दोस्तों उस पे हमारा एक कोड है, दैट इज प्रोफेसर कोड गुरु सीए, और अगर आप वो कोड यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं कैसे आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे प्लस ऑप्शन आएगा, वो आप सिलेक्ट करेंगे पेड कोर्सेज के लिए। बट बिफोर इफ यू वांट टू watch demo lectures you can have demo lectures as well, there is no problem, okay। and जब आप प्लस में आएंगे तो वहां पे आप अपना गोल सिलेक्ट करेंगे, जिस स्टेज पे आप हो, सीए या सीएस व्हाटएवर काइंड ऑफ, ओके। एंड वहां पे जो है आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान जो है वो पे करेंगे, राइट। ओके, तो चलिए आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सेक्शन 149, ओके। सो दोस्तों हम आपको ये जनरल पार्ट पूरा कवर अप कर चुके हैं, तो फटाफट से टच कर लेते हैं इसको। कि हमने आपको सबसे पहले बताया डायरेक्टर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बता दिया। फिर ये भी बताया 149 हमने बस कवर किया था, जहां पे हमने बताया था ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर, ओके। ड्यूटीज हमने 166 में कवर कर ली थी, ठीक है। देन हमने बात किया था मैंडेटरी होना चाहिए, दैट इज 152 सबसेक्शन 3 में हमने कवर कर लिया था, ओके, कि मैंडेटरी होना चाहिए। देन क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन की हमने बात की थी 164 में, राइट। देन इसके बाद हमने वेकेशन रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बात कर ली 167 168 169, ये कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन 149। बट सेक्शन 149 में सबसे पहले मैं आपके साथ बताना चाहूंगा कि 149 में एक तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया था, ओनली इंडिविजुअल टू बी डायरेक्टर। दूसरा पार्ट हमको कवर करना है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के लिए हमें सेक्शन 165 देखना है, जो हम बाद में देखेंगे। बट आज हम जो देखेंगे दैट इज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे जो आएगा दोस्तों 149 से रिलेटेड तीन डायरेक्टर्स और आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा वुमेन डायरेक्टर, इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये तीनों डायरेक्टर अगर हम कवर कर लेंगे तो हमारा जो पूरा सेक्शन 149 है वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, ओके। डायरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे हम, ओके। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी, चलो इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ रेजिग्नेशन हो गया था, रिमूवल हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट, यस यस। नाउ आप यहाँ पे देखो, मैंने सेक्शन 149 यहाँ पे कवर अप किया हुआ है, राइट। और सेक्शन 149 में आपको जो देखना है दोस्तों, एक तो सेक्शन नंबर 149 1 कवर अप करना है, ओके। 149 1 में आपको दो प्रोविजो मिलेंगे, फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकंड प्रोविजो। दिमाग में फिट करते चलेंगे अपना, ठीक है। सो जो वुमेन डायरेक्टर है वो आपका सेकंड प्रोविजो है, ठीक है। एंड देन इंडियन रेसिडेंट डायरेक्टर जो है वो 149 सबसेक्शन 3 है। एंड 149 4 से लेके 13 तक, मतलब पूरा रेस्ट ऑफ द सेक्शन 149 डील्स विद व्हाट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो बेसिकली अगर हम यहां से लेके यहां तक कवर कर ले, मतलब 149 1 149 2 149 3, तो ये हमारे तीन डायरेक्टर कवर हो जाएंगे, ओके। तो एक तो नॉर्मल डायरेक्टर जिसमें सभी आ जाएंगे, ऑर्डिनरी डायरेक्टर दूसरा हो गया, विमेन डायरेक्टर तीसरा होंगे दोस्तों, इंडियन प्रेसिडेंट डायरेक्टर। एंड 149 4 से लेके 13 तक जो हमें पढ़ना है दैट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ना है। और उसके साथ साथ हमें सेक्शन 150 पढ़ना है कि कैसे मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो लंबा सेशन, इसको हम सेपरेटली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में जो हम कवर करेंगे दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सेक्शन 149 1 149 1 का फर्स्ट प्रोविजो सेकंड प्रोविजो कवर करेंगे। देन इसके बाद 149 3 कवर करेंगे। क्लियर और नॉट क्लियर, यस। एंड इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी कवर अप करना है, ठीक है। चलो आ जाओ जरा फटाफट से, ओके। नाउ दोस्तों
यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले, यस किधर गया ये रहा, सो ये 149 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, ओके, यस, तो 149 की बात करें यहाँ पे 149 वन क्या बोला, हमने ये पहला वाला पॉइंट जो है कवर अप कर लिया था। क्या बोला था, एवरी कंपनी, हर एक कंपनी में क्या होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल। तो ये बात हमने कर ली थी कि इंडिविजुअली डायरेक्टर होगा, बाकी का कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनरशिप फर्म, अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स, ये सब कभी भी डायरेक्टर नहीं हो गया। ओके, तो अब ये बोलता है कि अगर ये आपके पास कंपनी है, ध्यान से समझिएगा, ये अगर आपके पास कंपनी है और कंपनी के अंदर आपको डायरेक्टर होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्टर होना चाहिए। बात ये आती है डायरेक्टर क्यों होना चाहिए, तो मैंने बोला कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, बहुत सिंपल सा। तो अब ये जो पूरा कंपनी है, राइट, तो इसको मैनेज करने के लिए कितने डॉक्टर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, सॉरी, तो हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी डायरेक्टर्स, कितने डायरेक्टर चाहिए। ओके, तो सेक्शन 149(1) दो चीजों की बात करता है। पहला तो इंडिविजुअल होना चाहिए, जो डायरेक्टर है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। तो डायरेक्टर में सबसे पहले तो आ गया इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमने बात की दोस्तों, मैंडेटरी होना चाहिए, डिस्क्रिशनरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी होना चाहिए। तो यहाँ पे शैल हैव लिखा हुआ है, तो ये दो चीजें तो हमको यही से समझ में आ गई सब, इंडिविजुअल होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। नाउ अब इसके अलावा एक पॉइंट और ये बोल रहा है, एंड शैल हैव मतलब अगेन मैंडेटरी। नाउ इसने क्या बोल दिया, मैंडेटरी में इसने दो चीजें कवर कर दी। दो चीजें क्या कवर कर ली दोस्तों, यहाँ पे दो चीजें ये कवर की कि मैंडेटरी में पहला जो है यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए डायरेक्टर, ओके, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या है, एंड दूसरा जो है दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से होने चाहिए, राइट, यस। तो यहाँ पे दो चीजें ये बात कर रहे हैं, एक तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे एंड दूसरा जो है मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होगा। तो आज का हमारा जो मुद्दा है दोस्तों वो यही है कि मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ अगर कंपनी की, तो कंपनी ये बोलते हैं तीन तरीके की कंपनी। नंबर वन, एक है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी, और तीसरी है दोस्तों ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, ठीक है ना। अब ये बोलता है प्राइवेट कंपनी अगर है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये बोलता है अगर प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी है तो कितने चाहिए मुझे, दो डायरेक्टर चाहिए। तो चलो इसके हिसाब से कर देते, तो एक सीक्वेंस मेरा बना रहेगा, पब्लिक एंड देन प्राइवेट, बड़े से छोटे पे आते हैं, तो पब्लिक एंड प्राइवेट के बाद तो मिनिमम ये बोलता है तीन चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में दो चाहिए, और वन पर्सन कंपनी के केस में कम से कम एक तो होना ही चाहिए, बराबर है, यस। तो अब आप ये याद रख लेना 321, 321, बड़ा पब्लिक कंपनी, उससे छोटा प्राइवेट कंपनी, फिर उससे छोटा जो है वो ओपीसी। तो नंबर भी हमारा क्या है 321, ये दिमाग में रहेगा, यस। तो मिनिमम इतना होना चाहिए, और इसने बोला कोई भी कंपनी हो उसका मैक्सिमम डायरेक्टर जो है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डायरेक्टर जो है वो 15 होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में भी 15, ओके, देन इसके बाद प्राइवेट कंपनी में भी 15 और वन पर्सन कंपनी में भी 15 होना चाहिए। यहाँ पे आप देखो लिखा है, क्या बोल रहा है, a maximum of 15 directors, राइट, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कंपनी। एवरी कंपनी मतलब क्या हो गया यहाँ पे दोस्तों, कोई भी कंपनी, बट स्पेसिफिकली इसने तीन चीजों के लिए, out of three company out of entire companies, every type of companies, there are three specific companies which has been provided in the act, जिसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि तीन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर या दो नंबर डायरेक्टर या एक डायरेक्टर होना चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी रेस्पेक्टिवली, राइट, एंड मैक्सिमम जो है वो 15 होना चाहिए। तो अगर मैं इस लाइन को इंटरप्रेट करता हूँ, इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं समझता हूँ, चलो एक डायरेक्टर है, दो डायरेक्टर, तीन डायरेक्टर, चार, पांच, छह, सात, अप टू से सपोज मान लो 17 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं, मेरी बात ध्यान समझना, सबसे पहले मैं पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो बताओ अगर पब्लिक कंपनी में दो डायरेक्टर है, बताओ जरा फटाफट से, कंप्लायंस होगा सेक्शन 149 या कंप्लायंस नहीं होगा,
सेक्शन 149(1) कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने सिर्फ 2 डायरेक्टर रखे हैं और आपने पब्लिक कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कर दी, बताओ जरा फटाफट से सेक्शन 149(1) कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पब्लिक कंपनी के केस में कितना मिनिमम चाहिए था दोस्तों? 3 चाहिए था। आया बात समझ में? अच्छा 5 है तो चलेगा क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। 5 है तो चलेगा क्या? यस 5 है तो चलेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए था अपने को? 3 चाहिए था और मैक्सिमम कितना चाहिए? 15 चाहिए। मैक्सिमम कितना चाहिए? 15 चाहिए, राइट। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आ रहा है तो 15 डायरेक्टर यहाँ पे चल जाएंगे। बट अगर मैं इसको बोलता 15 नहीं, मेरे को 21 चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 21 डायरेक्टर अगर आपकी कंपनी में है, पब्लिक कंपनी में, तो क्या पब्लिक कंपनी बंद कर दूं? मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि ज्यादा डायरेक्टर हो गए तो भाई साहब बहुत ज्यादा मैनेजमेंट हो गया, कंपनी बंद कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और जब ऐसा नहीं होना चाहिए तो अभी अच्छा एक बात बताओ, 21 नॉर्मल जो अभी मैंने पढ़ा उसके हिसाब से 21 सही है क्या? उसके हिसाब से सही है। क्यों सही है? क्योंकि बोलते हैं मिनिमम 3 चाहिए, तो 21 के केस में मिनिमम वाली रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई हो रही है, बट मैक्सिमम जो था वो 15 होना चाहिए था। बट ये कितना है दोस्तों? 21 है, तो ये डायरेक्टर नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? एक कंपनी बंद कर दी जाए? नहीं, कंपनी बंद करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देता है, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी मे अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। क्या बोल दिया इसने? मोर देन 15 डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली उसके लिए क्या देना पड़ेगा आपको? स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब अगर आपके पास 3 डायरेक्टर, ध्यान समझना, पब्लिक कंपनी के केस में अगर 2 डायरेक्टर है साहब, नहीं चलेगा। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मिनिमम 2 पे काम चलेगा? नहीं, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए क्या बोला साहब? मोर देन 15 डायरेक्टर्स। मतलब 15 के आगे जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, 3 के पहले आना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा। तो मतलब ये जो प्रोविजो है ये मैक्सिमम के लिए है, मिनिमम के लिए नहीं है। सबसे पहली बात ना, अब बोलते हैं सपोज मान लो मेरे पास 7 है, 7 तो बताओ जरा ये कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या प्रोविजो लगाने की जरूरत है? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रहा है बात समझ में? यस। ओके, देन इसके बाद अच्छा अब बताओ 7 अगर आप अपॉइंट कर रहे हो, आ रहा है बात समझ में? और ये कौन अपॉइंट कर रहा है दोस्तों? मेंबर्स अपॉइंट कर रहे हैं। कौन अपॉइंट कर रही है? मेंबर अपॉइंट। और मेंबर जो भी अपना काम करेगा किसके थ्रू करेगा दोस्तों? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि अगर कोई भी काम मेंबर्स करता है तो उसको रेजोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। तो एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, राइट। बट यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात नहीं, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें। मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। बट जब हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं हमारे पास, और उन रिस्पेक्टिव सेक्शंस में ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस वर्ड आए होंगे, तो उसका लिंक मैं आपको अभी ही दे दे रहा हूँ, ठीक है। बट आपका अपॉइंटमेंट अगर सेक्शन 149(1) को क्लैश करता है, अफेक्ट करता है, राइट, और आपका अपॉइंटमेंट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से ज्यादा जाता है, तो फिर वहां पे स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ दोस्तों, वहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम तब पास करते हैं जब हम कोई काम ऑर्डिनरीली कर रहे हो, बट अगर हम कोई काम एक्सेप्शनली कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ गया दैट इज मोर देन 15, तो हर बार मोर देन 15 नहीं होता, कभी कभी मोर देन 15 होगा, तो उस केस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर, नॉट क्लियर? यस। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, अगर 21 अपॉइंट किया तो मैंने बोला मिनिमम सेटिस्फाइड है, मैक्सिमम सेटिस्फाइड नहीं था, तो क्या यहाँ पे एसआर चाहिए? यस, यहाँ पे एसआर चाहिए होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का। अच्छा मान लो दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट कंपनी होती, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी होती, तो बताओ 2 डायरेक्टर होते तो चल जाता क्या? यस, 2 डायरेक्टर होते तो अब चल जाता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 चाहिए। आ रहा है बात समझ? मिनिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। ओके, अब चूंकि ध्यान से समझना, अब इसने अगर डायरेक्टर इसके पास 7 है, बताओ जरा फटाफट से, चल जाएगा क्या? यस, 2 में भी चल जाएगा क्योंकि 15 से नीचे है और मिनिमम 2 है, 7 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 चलेगा क्या? 1 नहीं चलेगा। अरे बस 1 पे आप इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सकते, आपको एक डायरेक्टर और लाना पड़ेगा ना। अब मैं 7 के बाद जाता हूँ, से सपोज मान लो, ध्यान से समझना, से सपोज मान लो आपके पास अब जो डायरेक्टर हो गए दोस्तों वो कितने हो गए? 17 हो गए। अब बताओ जरा फटाफट से क्या होएगा? 17 हो गए तो अब बताओ क्या करोगे आप? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्राइवेट कंपनी जो है दोस्तों,
ध्यान समझना, प्राइवेट कंपनी जो है वो एओए के हिसाब से चलती है। बोलो यस और नो? बिल्कुल एओए के हिसाब से चलती है। अब एओए में क्या आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर देना पड़ेगा, बराबर है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आपने कितना दे दिया? से सपोज मान लो आपने दे दिया 14। अब अगर आप 14 देते हो, ध्यान से समझना, और एक्ट बोलता है 15, एक्ट बोलता है कितना? 15, तो बताओ इस केस में अब क्या होगा? क्योंकि आप तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में एक्ट फॉलो नहीं करते, आप क्या फॉलो करते हो दोस्तों? एओए फॉलो करते हो। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रही? नॉर्मली आप क्या फॉलो करते हो? एओए फॉलो करते हो। अच्छा, इसने बोला था साहब 15 चाहिए, एक्ट बोलता है मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो क्या आपका एओए जो है, ध्यान से समझना, एओए जो है वो इसको क्लैश कर रहा है या नहीं कर रहा है? यस, इसको क्लैश कर रहा है। जब इसने बोल दिया 15, तो आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ध्यान से समझना, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कभी भी 15 के नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्शन अप्लाई हो रहा है ये एवरी कंपनी को अप्लाई हो रहा है। देखो जरा फटाफट से, एवरी कंपनी बताओ जरा फटाफट से, एवरी कंपनी में क्या प्राइवेट कंपनी भी आ रही है? यस, मैंने बोला है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को सेक्शन कंपनी एक्ट जो 2013 अप्लाई ही नहीं होगा, राइट? कुछ कुछ पार्ट सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 के प्राइवेट कंपनी को भी अप्लाई होते हैं, मैंडेटरीली अप्लाई होंगे। यहाँ पे लिखा है शैल हैव, एवरी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी को भी ये अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? तो जब भी वो प्राइवेट कंपनी एओए बना रही होगी तो 14 नहीं लिखेगी, वो कितना लिखेगी दोस्तों? मिनिमम 15 लिखेगी। बोले यस और नो? यस, तो मिनिमम 15 लिखेगी, 14 उसको नहीं लिखना है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत नहीं। तो अब प्राइवेट कंपनी बोलते हैं मेरे पास एओए है और एओए मैंने 15 लिखा हुआ है, मतलब एज पर कंपनी एक्ट 2013 है, ठीक है। अब इसने बोला मैंने 7 अपॉइंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला मेरे को 17 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं। ध्यान से समझना, 17 डायरेक्टर क्या प्राइवेट कंपनी अपॉइंट कर सकती है? बोलो जरा फटाफट से, कर सकती है कब? जब वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप 17 डायरेक्टर क्या 20-25 डायरेक्टर्स जितने भी है आप अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? यस, यहाँ पे 17 हो गया। अब यहां तक क्लियर है? मतलब एसआर जो है पब्लिक कंपनी में भी आएगा और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो प्राइवेट कंपनी में भी आएगा। अब मान लो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर एओए को जो डायरेक्टर है 15 नहीं रखना, मैंने क्या बोला? 15 नहीं रखना, मैंने बोला 17 रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। बताओ बच्चों फर्क से। अब अगर कंपनी बोलती है मैक्सिमम 15 रखना है, मेरे को मैक्सिमम 15 रखना है, तो क्या मैक्सिमम 15 के बाहर जा सकते हो क्या? बाहर आप नहीं जा सकते। अगर कंपनी ने बोल दिया है, कंपनी एक्ट ने बोल दिया कि मैक्सिमम 15 चाहिए, 15 के ऊपर नहीं चाहिए, तो क्या आप 15 के ऊपर नहीं जा रहे हो? 15 के ऊपर आप जा सकते हो। आ रहा है बात समझ में? मिनिमम उसने बोला कि मिनिमम इतने चाहिए, मैक्सिमम के लिए उसने 15 कर दिया, बट ये बोलते हैं 15 से अगर ज्यादा जाना तो क्या करें हम? ये बोला स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर, मतलब 15 के ऊपर भी जा सकते हो। बट कंपनी का जो एओए है, प्राइवेट कंपनी का जो एओए है, वो बोलता है मैं मैक्सिमम 17 डालना चाहता हूँ। उसने क्या बोला? मैक्सिमम मैं 17 डालना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? बोलो जरा फटाफट से, क्या वो कर सकता है मैक्सिमम 17? क्योंकि कंपनी ने बोला मिनिमम 3 और मैक्सिमम बोला, मैक्सिमम 15 होना चाहिए, और उसके बाद कंपनी एक्ट बोलता है एसआर के थ्रू आप बढ़ा भी सकते हो, एसआर के थ्रू क्या कर सकते हो? आप बढ़ा भी सकते हो। बट क्या आप 17 रख सकते हो? यस, आप 17 रख सकते हो। नॉर्मली आप स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास करके आप डायरेक्टर को बढ़ा रहे हो, आ रहा है बात समझ में? मतलब आपको अपना एओए भी क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी, ध्यान से समझना, प्राइवेट कंपनी 15 से 17 जा रही है और एओए में लिखा हुआ है 9, एओए में कितना लिखा हुआ है? 9, तो आप बताओ क्या 15, सॉरी पहले जो था 7 था, 7 तक चल गया, क्यों? क्योंकि एओए बोलता था 9 है। ओके, जब कंपनी ने सोचा कि मुझे 79 से सीधा इसने 7 से सीधा इसने 17 किया, 10 डायरेक्टर और बढ़ा दिए, बट यहाँ पे एओए रिस्ट्रिक्शन डाला था भाई एओए में तो 9 लिखा है। आ रहा है बात समझिए? तो कंपनी एक्ट तो इसने कंप्लाई कर लिया स्पेशल रेजोल्यूशन लगा के, बट प्राइवेट कंपनी के केस में क्या बोलता है कि अगर आप एओए के बियॉन्ड जाओगे,
AOA के आप बियॉन्ड जाओगे तो आपको क्या होगा, यू आर अल्ट्रा वायर्स, यू आर व्हाट, अल्ट्रा वायर्स। आ रहा है बात समझ में? तो AOA के बाहर अपने को नहीं जाना है, तो AOA रोक देंगे, भाई रुको आप 17 पे नहीं जा सकते क्योंकि मैं अभी 9 पे हूँ। आ रहा है बात समझ में? यस। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में, AOA को भी क्या करना पड़ेगा, 17 तक ले जाना पड़ेगा। आया बात समझ में? यस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, AOA को 9 से 17 पे ले जाओगे, और जब भी AOA में आप चेंजेस करते हो, दैट इज एज पर सेक्शन 114, जब भी आप अल्टरेशन करोगे इन AOA, राइट, तो अल्टरेशन बताओ मेरे को, नॉर्मली बताना, ऑर्डिनरी काम है या स्पेशल काम है? कभी कभी होता है स्पेशल काम है, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? यस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ड्राफ्ट कर बनाना पड़ेगा, किसको क्या करने के लिए, AOA को अल्टर करने के लिए। आगे बात समझ में? और फिर दूसरा क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको मीटिंग रखनी पड़ेगी, और वही या उसी मीटिंग में भी आप कर सकते हो, अगेन एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये अपने डायरेक्टर जो है अब कितना कर दिया दोस्तों, 15 से 17 कर दिया, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो 15 था ना, इट बिकम्स व्हाट, 17। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब अगर आपको 7 से 17 पे जाना है तो यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, और 9 से 17 पे जाना है, AOA को अल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो एक स्पेशली इसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए होगा, और एक स्पेशली इसके लिए रेजोल्यूशन चाहिए होगा। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, यस, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। आ रहा है? सेम केस अप्लाइड होगा दोस्तों किसके केस में, 1% कंपनी के केस में। तो मिनिमम जो रहेगा वो 1 रहेगा, मैक्सिमम 15 है, 15 को बढ़ा सकते हो 15 से ज्यादा, ओके। और इस केस में जो प्राइवेट कंपनी रहेगी, राइट, प्राइवेट कंपनी के केस में मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया है, 1% कंपनी इज आल्सो काइंड ऑफ व्हाट, प्राइवेट कंपनी, राइट। तो इसको भी अपना AOA क्या करना पड़ेगा, फिर बढ़ाना पड़ेगा। आगे बात समझ में या नहीं आया? यस। तो इस केस में क्या होएगा कि अगर आपका AOA मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कम है और आप उसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको AOA बढ़ाना पड़ेगा, एंड इसके बाद अगर आप 15 से ज्यादा जा रहे हो, क्या बोला मैंने, 15 से ज्यादा जा रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। बट अगर AOA बोलता है साहब मेरे पास अभी मैक्सिमम जो है वो 9 है, ओके, और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर आपके पास थे, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर आपके पास कितने थे, 12, ओके, और आपको इसे इंक्रीज करना था, इंक्रीज्ड अप टू 14, तो बताओ जरा फटाफट से क्या चाहिए होगा, क्या इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा? यस, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। बट क्या डायरेक्टर को बढ़ाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, या AOA को अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? AOA को अल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा, बट यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 15 के अंदर है। आया बात समझ में? यस। बट AOA में 9 से 14 लिखने के लिए, क्योंकि आप 14 कर रहे हैं तो आपको 14 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, दैट इज स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, पक्की बात है, बहुत बढ़िया। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, दो एग्जम्पशंस आए थे। एग्जम्पशन कहाँ पे आया था, नोटिफिकेशन आया था 2015 में, ओके। ध्यान से समझना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ये क्या बोलता है, दो नोटिफिकेशन आए थे, ठीक है। एक आया था गवर्नमेंट कंपनी के लिए, एक किसके लिए आया था, गवर्नमेंट कंपनी के लिए, और एक आया था दोस्तों कंपनी अंडर सेक्शन 8, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता है सेक्शन 149(1), मतलब ये वाला, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, आ रहा है बात, मतलब मैक्सिमम तक ये पूरा, प्रोवाइडेड आप छोड़ दो, ठीक है, प्रोवाइडेड आप छोड़ दो 149(1) एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149(1), अब मतलब आप इसको भी पकड़ लो, मतलब दोनों ही चीजें, सेक्शन 149(1) पूरा, मतलब क्लॉज ए एज वेल एज क्लॉज बी दोनों, एंड इसका जो फर्स्ट प्रोविजो है, ओके, प्रोविजो टू, फर्स्ट प्रोविजो टू व्हाट, सेक्शन 149(1) इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या हो गया दोस्तों, यस कम ऑन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा है बात समझ में, जस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमने ओपन किया, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं ओपन किया, ठीक है, ओके। और दूसरा एक्सेप्शन क्या आता है,
सेक्शन 149(1)(b), ओ मतलब सिर्फ ये मैक्सिमम वाला, ध्यान से समझना है इसको, सिर्फ ये मैक्सिमम वाला बोल रहा है। ओके, एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149(1), दैट इज दिस। ओके, कि जब आपको 15 से ज्यादा करना, मतलब ये मैक्सिमम वाली बात कर रहा है, मिनिमम वाली की बात नहीं कर रहा। इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट गवर्नमेंट कंपनी, इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हाट गवर्नमेंट कंपनी। नाउ दोनों नोटिफिकेशन का इंपैक्ट क्या हुआ ये बताओ जरा फटाफट से। ना इसमें अगर आप समझोगे, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, ठीक है। एक है दोस्तों प्राइवेट कंपनी, चलो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं अपना, पब्लिक कंपनी। दूसरी है प्राइवेट कंपनी, तीसरी है ओपीसी। ओके, फोर्थ हो गई, फोर्थ हो गया हमारे पास, यस देयर इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 8 कंपनी, एंड फिफ्थ है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कंपनी। आप चार्ट बनाना, टेबल बनाना चाहो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये कंपनी हमारे पास। ओके, और अब ये बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। दूसरा बोलते हैं साहब मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ओके, नाउ अब समझना, अगर यहाँ पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक कंपनी में जो एक्चुअल डायरेक्टर थे, से सपोज मान लो, चलो यहाँ पे अब मैं पकड़ लेता हूँ ऐसा एक्चुअल डायरेक्टर। ओके, ठीक है, तो आप एक्चुअल डायरेक्टर से सपोज मान लो यहाँ पे 9 है, जो आपके पास ऑलरेडी 9 है, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा 3 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, एक्स्ट्रा 3 डायरेक्टर क्या करना है आपको, अपॉइंट करना है, टू बी अपॉइंटेड है, राइट, और ये ऑलरेडी अपॉइंटेड है। क्वेश्चन है मेरा, कर सकते हैं क्या? तो एक्स्ट्रा 3 डायरेक्टर अगर आपको अपॉइंट करना है, जल्दी बोलो फटाफट से, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अपने को क्या समझना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना चाहिए अपने को, 3 चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 चाहिए। बोलो यस और नो, यस। तो बताओ जरा, टोटल 9 हो रहा है और 3, टोटल कितना हो जाएगा 12, तो टोटल डायरेक्टर कितने 12। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डायरेक्टर बस मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा डायरेक्टर में कितना 12। बताओ जरा फटाफट से, पॉसिबल है या नहीं है, अलाउड है या नहीं है? तो सेक्शन 149(1) कंप्लाइड होगा या नहीं होगा? होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बताओ, मेरे पास ऑलरेडी अपॉइंटेड डायरेक्टर जो है दोस्तों 12 है, ओके, और मुझे 5 डायरेक्टर अपॉइंट करना है, बराबर है, यस। तो बताओ जरा मिनिमम डायरेक्टर ये कंप्लाई हुआ क्या? यस, ये मिनिमम डायरेक्टर कंप्लाई हुआ। मैक्सिमम डायरेक्टर कितना होने चाहिए थे? 15, बट हो कितने रहे दोस्तों अभी? 12, तो अभी ये भी एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 12 वाला भी ओके था। बट द मोमेंट आप 5 डायरेक्टर अपॉइंट करते हो एक्स्ट्रा, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 17। कितना हो जाता है? 17। तो बताओ जरा 17 चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ध्यान से समझना, ये जो 17 है ये 15 के क्या हो गए? ज्यादा चला गया। तो यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते। अगर देखो एग्जाम में, देखो बात समझना, ऐसा अगर क्वेश्चन आया और आपने लिख दिया कि नहीं चलेगा, आया बात समझ में, तो आंसर आपका गलत। अगर आपने लिख दिया चलेगा, तो फिर आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते कि साहब नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा तो मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। कंपनी एक्ट में जब भी आप अपना आंसर लिखोगे, आप इस हिसाब से लिखोगे कि क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो आप बोलोगे चलेगा, बट कंडीशन ये है। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। स्ट्रेट वे बोल सकते नहीं, बोल सकते कि नहीं चलेगा। आया बात समझ? तो बताओ जरा फटाफट से, भाई चलने के चांसेस है या नहीं है? चांसेस है, बट क्या सॉल्यूशन है इसका? चलेगा, बट क्या चलेगा इसके साथ? स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज डायरेक्टर बियॉन्ड 15। बोलो यस और नो? यस। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, बशर्ते ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, यहां पे मेरे पास डायरेक्टर ऑलरेडी कितना था? 1 था, चलेगा क्या? नहीं चलेगा।
बिल्कुल नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको कम से कम एक और लाना पड़ेगा। तो मिनिमम कितने चाहिए भाई, 2 चाहिए। तो 2 था, यस 2 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने इसको बोला, ध्यान से समझना, मैंने इसको बोला मेरे को जो है 13 डायरेक्टर और चाहिए। कितना चाहिए, 13 डायरेक्टर और चाहिए। और इस केस में जो AOA था, इस पे ऑलरेडी आपने 7 डायरेक्टर्स फिट किए हुए थे। कितने, 7 डायरेक्टर। तो जब तक ये था तब तक कोई दिक्कत नहीं था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होगा दोस्तों, 15। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना होगा, 15। उससे नीचे तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम आपको कितना चाहिए दोस्तों, 15 चाहिए, बराबर है। AOA में 7 लिखा है चलेगा, 8 लिखा है चलेगा, 9 लिखा है चलेगा, राइट, क्योंकि AOA आपका क्या है, कंपनी एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा रहा है। आ रहा है बात समझ। बट क्या AOA इस 15 के बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता है, जा सकता है। बट कब जाएगा दोस्तों, जल्दी बोलो फटाफट से, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि आप इसके बियॉन्ड जा रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए आप पास करोगे, AOA को बढ़ाने के लिए। AOA को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 2 थे, 13 था, 15। तो सबसे पहले इसको आप 15 करो। क्लियर, यस, ये 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये क्या बोलता है, अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने दोस्तों, 15 है। और यहाँ पे भी जो था ये 15 था। आ रहा है बात समझ में, ये तो हो गया सेट। अच्छा, अब ये मामला सेट हो गया AOA वाला। अब बताओ जरा, ऑडिटर को कितना एक्स्ट्रा ऑडिटर अब कितना चाहिए दोस्तों, 13 चाहिए। तो 13 टोटल कितना हो गया, 15 हो गया, बराबर है। तो अब ये 15 जो डायरेक्टर है, बताओ जरा फटाफट से, क्या ये 149 को कंप्लाई कर रहे हैं, कंप्लाई करेंगे। कंप्लाई करेंगे क्या, यस कंप्लाई करेंगे। क्यों कंप्लाई करेंगे, क्योंकि 15 डायरेक्टर चाहिए था, 15 डायरेक्टर। क्या इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए अब आपको अलग से स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 15 है। वन स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑल्टर द आर्टिकल्स, alter the articles. I hope I am clear or not clear, yes. OPC के केस में दोस्तों 1 चाहिए, मैक्सिमम 15 चाहिए, बराबर है। एक्चुअल डायरेक्टर मेरे पास से सपोज मान लो 3 था, चलेगा क्या, यस। अब बताओ, मैंने 2 और अपॉइंट कर दी, चलेगा क्या, यस। कितने हो गए, 5 हो गए। तो बताओ, मिनिमम 1 चाहिए, मैक्सिमम 15 चाहिए। तो अगर 5 डायरेक्टर है मेरे पास, कंप्लाई हो रहा है, यस। कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में जब ये इनकॉर्पोरेट होने लगा तो इन्होंने बोला मेरे को मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर मेरे को 4 चाहिए। बोलो जरा, 3 चाहिए, चलो मान 4 तो था ही। इसने बोला मेरे को 3 डायरेक्टर चाहिए। सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसने बोला 3 डायरेक्टर मेरे को चाहिए। बताओ जरा फटाफट से, क्या ये कंप्लायंस सही है या नहीं सही है, ये कंप्लायंस ही सही नहीं है। क्यों, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी को ने क्या दिया हुआ है, एग्जम्पशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एग्जम्पशन दिया हुआ है। मतलब मिनिमम 3 की आप मैंडेटरी क्लॉज नहीं लगा सकते हो। अगर है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो भी मुझे चलेगा। आया बात समझ में, अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी चलेगा मुझे। मतलब अगर यहाँ पे सेक्शन 8 में 1 डायरेक्टर भी है तो बताओ जरा फटाफट से, चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, यस बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बोल दिया साहब डायरेक्टर ही नहीं है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों, 149(1) जो है वो कंप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो बोल रहा है साहब एवरी कंपनी मस्ट हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मस्ट हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कम से कम एक तो होना चाहिए, कोई सी भी कंपनी कम से कम डायरेक्टर तो चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्लियर, तो 0 नहीं चलेगा, 1 होना चाहिए। अगर आप कंपनी में हो तो 1 होना ही चाहिए। फिर ये बोलता है क्या 15 की क्लॉज जरूरत है यहाँ पे, बोले नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ उनको डायरेक्टर भी नहीं चाहिए। तो अगर आपके पास, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा और यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी। आ रहा है बात समझ, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए, इसलिए 1 चाहिए, अदरवाइज कोई ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। एक्चुअल डायरेक्टर, एक्चुअल डायरेक्टर मान लो मेरे पास सेक्शन 8 कंपनी में आया 10 डायरेक्टर, 10 डायरेक्टर ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गए थे, 2 डायरेक्टर मुझे और चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, राइट। नाउ अब मेरे को ये बताओ, 12 डायरेक्टर क्या कंप्लाई हो रहा है, मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है, सारी चीज चली। अच्छा मान लो इसको 6 डायरेक्टर और चाहिए। अब बताओ, अब हो रहे दोस्तों 16 डायरेक्टर,
अब कितने हो रहे हैं, 16 डायरेक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 15 है मिनिमम, तो 15 को अब 16 बनाना, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्या? अगर 15 को 16 बनाना है तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? बोल रहा था मैक्सिमम डायरेक्टर अगर बढ़ाना है, 15 से आपको ज्यादा करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो वहां पे उसने उसी एग्जम्पशन में, उसी मॉडिफिकेशन में बोल दिया था प्रोविजो भी अप्लाई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़े। तो मतलब क्या ये कंप्लाई हो रहा है? यस कंप्लाई हो रहा है। नो एसआर इज रिक्वायर्ड। बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? यस क्लियर है। आए बात समझ? अच्छा गवर्नमेंट कंपनी जो है, बताओ जरा फटाफट से, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये देखना है इसमें कि ग्रेटर देन इक्वल टू 51% स्टेक होल्डर होना चाहिए। बराबर है, शेयर होल्डर कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी होनी चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट कंपनी अगर पब्लिक की, मैंने मान लिया क्या है, पब्लिक है, मैंने बोला मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, सही है या गलत? क्वेश्चन है मेरा, मिनिमम 3 डायरेक्टर का अगर आप प्रोविजन लगा रहे हो, सही है या गलत है? बोलो जरा फटाफट से, क्यों सही है? अगर आप बोलते हो सही है सर, मैं पूछूंगा क्यों सही है, आप बोलोगे सर गलत है सर, मैं पूछूंगा क्यों गलत है। अरे बात समझ? तो यहाँ पे आप देखो इस वाले एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है, सेक्शन 149 बी एंड फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 1 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ये अप्लाई नहीं होगा और ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई होगा। तो अगर ये पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी है, ध्यान से समझना, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी क्या है दोस्तों, पब्लिक कंपनी है, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी जो है ये प्राइवेट कंपनी थी, अरे बात समझ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें अप्लाई हो जाएगी। अरे बात समझ, तो अगर पब्लिक कंपनी थी तो मिनिमम 3 रहेगा, एंड अगर प्राइवेट कंपनी थी तो मिनिमम 2 रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। अब इसमें टोटल इसके पास जो डायरेक्टर थे वो अपॉइंटेड थे वो 17। बोलो चलेगा क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे 15 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा, 17 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसने 3 और ऐड करने, चला लो, 20 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है बात समझ में? नहीं आ रहा है? यस। बट अगर ये प्राइवेट कंपनी थी, कौन थी? गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी थी। आ रहा है बात समझ में? अगर गवर्नमेंट कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी, ध्यान से समझना। तो उस प्राइवेट कंपनी का क्या रहा होगा दोस्तों? एओए रहा होगा। बोलिए यस और नो। एओए को बढ़ाने के लिए क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा? एओए को बढ़ाने के लिए क्या स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए? यस। उस केस में जो प्राइवेट कंपनी थी, आ रहा है बात समझ? तो प्राइवेट कंपनी थी जो प्राइवेट रही होगी, ओके, और उसको अब गवर्नमेंट ने होल्ड किया, तो उसका जो एओए था उसको 100% अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पक्की बात है? 100% श्योर हूं? यस। तो दीज आर कॉल्ड एज, ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है यहाँ पे ये कवर हो रहे हैं पूरे। तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, सेक्शन 8 कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। आ रहा है बात समझ में? yes. तो अब दोस्तों यहाँ पे आप समझो, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आगे क्वेश्चन कवर अप करते हैं, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। या क्वेश्चन इज दिस, इसको आप पढ़ो, इसको आप पढ़ो और इसमें बताओ आंसर्स क्या होना चाहिए। एक बार आप सोच के देखो, फिर मैं बताता हूँ। कम ऑन, गो अहेड। द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, मतलब ये 4 कंपनी के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है? ओके, जो अभी है करेंटली वो कितने? 9 है, ठीक है? सो कंपनी कौन कौन सी? अमर कंपनी लिमिटेड, ये कौन सी? पब्लिक कंपनी है। आगे तो ये समझ लो। यस। ये कौन सी है दोस्तों? प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? ये कौन सी है? एंथनी ट्रेडर्स एसोसिएट कंपनी रजिस्टर्ड, सेक्शन 8 कंपनी है। और हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड कौन सी कंपनी है दोस्तों? गवर्नमेंट कंपनी है। चारों कंपनी देखो आ गई, ठीक है? और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नवंबर 2003 में आया हुआ था, बहुत पहले, बट आया हुआ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बट एग्जाम में आया मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नाउ ये बोलता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू 50। कितना? 15 तक बढ़ाना चाहते हैं। मतलब ऑलरेडी मेरे पास कितना है? 9 है, और मैं 6 और बढ़ाना चाहता हूँ। कितना बढ़ाना चाहता हूँ? 6 बढ़ाना चाहता हूँ हर एक कंपनी में,
ठीक है। स्टेट विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अब ये कौन सा प्रोविजन आया? 149 1 एंड फर्स्ट प्रोविजो टू अप्लाई होगा। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 149 1। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अब अगर आप सोचो डायरेक्टली आप यस नो में करके आंसर दे दोगे तो गड़बड़ है, ठीक है। मैंने आपको तरीका बताया था। फर्स्ट फैक्ट ऑफ द केस लिखो, फिर इश्यूज इन द केस लिखो, केस विद द आंसर विद द केस लॉ। जो भी आपका फाइनल आंसर है, कर सकता है नहीं कर सकता है वो केस लॉ के हिसाब से। ओके, देन इसके बाद रिलेटेड टू प्रोविजंस जो है 149 1 एंड फर्स्ट प्रोविजो टू एंड इट्स प्रोविजो। तो फर्स्ट प्रोविजो टू व्हाट? सेक्शन 149, ये पूरा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन इसके बाद एनालिसिस कर लो कि इन द गिवन केस, जब आपने पूरा प्रोविजन एनालिसिस कर लिया, फैक्ट को एनालाइज कर लिया, तब आप अपना यहाँ पे जो है वो फाइनल आंसर जो है आप एनालिसिस करके दोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, आगे अपन अपनी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कितना अपन समझ पाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं। तो अगर पब्लिक कंपनी है दोस्तों, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 3 3 2 1 याद रखना, ठीक है। तो पब्लिक में 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 15 होना चाहिए। तो अभी इसके पास 9 है और 6 ऐड कर रहा है तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो +6 यहाँ पे चलेगा क्या? यस चलेगा। क्या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ स्पेशल रेजोल्यूशन की पड़ेगी? जरूरत नहीं पड़ेगी। नो एसआर रिक्वायर्ड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो मतलब यू कैन अपॉइंट एडिशनल 6 डायरेक्टर्स विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। आई होप आई एम क्लियर। यस। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितना है? 2 डायरेक्टर है, मतलब 9 था तो मतलब मिनिमम वाली तो सेटिस्फाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम उसने बोला था कि 2 चाहिए, तो अभी अपने पास 9 है, तो मैंने कहा यार मिनिमम सेटिस्फाइड है। मैक्सिमम चेक करना है तो 9 6 15 आ रहे थे, तो क्या अभी भी 15 सेटिस्फाइड है? यस। क्या इसमें कुछ एओए चेंज करना है या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मैक्सिमम को बढ़ाना है? नहीं, कुछ भी करना नहीं है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है, यस। यहाँ पे +6 आप कर सकते हो। नो एसआर रिक्वायर्ड, नो एसआर रिक्वायर्ड। ओके। रजिस्टर्ड कंपनी 8 है। अब रजिस्टर्ड कंपनी 8 है तो मतलब उसमें ना ही मिनिमम अप्लाई होता है, ना ही मैक्सिमम अप्लाई होता है, ना ही स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो मिनिमम कुछ भी हो, मैक्सिमम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 9 + 6 15। बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। अब चूंकि एओए जैसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 15 तक ही था, मैक्सिमम 50 था, नॉर्मली यहाँ पे कुछ नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। हिंदुस्तान पेपर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी, बताओ जरा मिनिमम चाहिए? मिनिमम चाहिए। अभी गवर्नमेंट कंपनी है तो मिनिमम कितना होना? पब्लिक कंपनी होगी तो 3, प्राइवेट कंपनी होगी तो 2, ओपीसी कंपनी होगी तो 1। तो इसमें एज रिस्पेक्टिव तीनों भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट हो सकती है, और जो पहले पब्लिक कंपनी वो भी गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो प्राइवेट है तो 2 रहेगा, पब्लिक है तो 3 रहेगा, ओपीसी है तो 1 रहेगा, ठीक है। तो अब इसने बोला ऑलरेडी 9 डायरेक्टर थे और इसने बोला 6, तो 9 से कितना हो रहा था? 15। तो बोलो जरा फटाफट से, क्या 15 डायरेक्टर यहाँ पे भी हो रहे हैं? एसआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉर्मली यहाँ पे मैक्सिमम का अप्लाई भी नहीं हो रहा है, एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नो एसआर रिक्वायर्ड। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो यहाँ पे क्या है? चारों में चलेगा, चारों में आप +6 ऐड कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी एसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर नॉट? तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए कि in all 4 cases company can appoint 6 directors without passing what special resolution in first case. Okay. दूसरा केस यहाँ पे आता है whether the director can do so. ये फर्स्ट आंसर था, तो आप फर्स्ट में लिख दोगे यस, डायरेक्टर कैन डू सो। ये आपका फाइनल आंसर होगा, डायरेक्टर कैन डू सो विदाउट पासिंग एसआर। दिस विल बी योर आंसर। नाउ इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज प्रपोज्ड टू बी इंक्रीज्ड टू 16 इंस्टेड ऑफ 15। लो भाई साहब, अब ये बोल रहे हैं साहब +7 चाहिए मुझे, 9 था और अब +7 चाहिए, मतलब अब कितना चाहिए मुझे? 16 चाहिए। तो 7 डायरेक्टर अपॉइंट करने। अब बताओ जरा फटाफट से क्या होएगा अगर 7 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं अमर कंपनी लिमिटेड की बात करता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमर कंपनी लिमिटेड की बात कर रहा हूं। चलो यहाँ पे लिखता हूं। तो अमर कंपनी में 9 था,
ठीक है, तो मिनिमम सेटिस्फाई हो रहा था बट 7 चाहिए। क्या 15 के बियॉन्ड जा रहा था? यस, 15 के बियॉन्ड जा रहा था। तो आप ये मत बोलते ना क्या पॉइंट नहीं कर सकता, कर सकता है, अभी भी कर सकता है, +7 को अभी भी कर सकता है, बट नाउ एसआर चाहिए, एसआर रिक्वायर्ड। आए बात समझ में कि नहीं आया? लिखने का तरीका समझ लो। प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 चाहिए, अभी 9 था, ठीक है, 7 लगा दो, कितना हो गया? 16 हो गया, मतलब 15 के बाहर जा रहा है। यस, एज सच यहाँ पे अभी इसने एओए के बारे में कुछ भी नहीं बोला, एओए के बारे में कुछ भी नहीं बोला, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि एओए जो है वो अभी 9 था, राइट, तो एओए में भी 9 रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एसआर चाहिए होगा एओए को अपडेट करने के लिए। तो फर्स्ट क्या, एसआर इज रिक्वायर्ड टू alter AOA। आया बात समझ? टू मेक it to 16 as maximum director, right? Yes, then तो ये तो एओए कर दी। अब तो एओए अलाउ कर दिया, एओए क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है, बट अभी भी सेक्शन 149(1) बोलता है कि मैक्सिमम कितना चाहिए? मैक्सिमम कितना चाहिए? 15 चाहिए। ये कितना है? 16 है। देन एसआर इज रिक्वायर्ड टू increase the number of director to 16। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो एक एसआर चाहिए होगा एओए को अल्टर करने के लिए और दूसरा एसआर चाहिए होगा नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सेक्शन 8 के केस में अब बताओ, सेक्शन 8 के केस में तो यहाँ पे भी पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट ये दो चीजें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। एंड देन एक्स सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी को ना मिनिमम लगता है ना मैक्सिमम लगता है, और ना ही स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है मैक्सिमम से ज्यादा लाने के लिए। मिनिमम था, कोई दिक्कत नहीं था, 9 था, मैक्सिमम +7 चाहिए, तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। तो मिनिमम मैक्सिमम की जरूरत ही नहीं पड़ रही है साहब, कोई दिक्कत नहीं, यस हो जाएगा। नो एसआर, नो एसआर इज रिक्वायर्ड। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो अभी यहाँ पे एओए की बात नहीं हो रही, और अगर ये सेक्शन 8 कंपनी का भी एओए होगा तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना है। तो एओए को अगर अल्टर करना है तो साहब अपने को वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। तो इन हर केस में, चारों केस में, अगर एओए को आप अल्टर करोगे तो आपको एसआर लगेगा, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर? यस। और अगर एओए अल्टर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपने वहां पे 20 डायरेक्टर लिखे हुए हैं, तो आपने, आ रहा है बात समझ? 20 डायरेक्टर अगर आपने वहां पे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो पहले ही आपने एओए को इतना अल्टर करके रखा हुआ है। अब ना फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए मिनिमम तो चाहिए बट मैक्सिमम की जरूरत वहां पे भी नहीं है, तो यहां पे भी अपॉइंट हो जाएगा नो एसआर रिक्वायर्ड। आगे बात समझ में? यस। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी ये क्या बोलता है साहब कि जो ये मैक्सिमम वाली लिमिट है गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी अप्लाई नहीं होगा। एंड ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है और ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। ये सेकंड वाला आंसर ये रहा, राइट? यस। तो अमर कंपनी लिमिटेड शैल हैव टू ऑब्टेन द अप्रूवल, तो इस केस में एसआर लगेगा। ट्रेडिंग जो प्राइवेट कंपनी है इसके केस में भी अप्रूवल लगेगा मेंबर का बाय पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन। Section 8 company does not require approval of member by passing a special resolution. Hindustan Private Government Company does not require the approval of member by passing a special resolution. Clear or not clear? Yes. But in case the maximum number of director as per the AOA of any of these companies is less than 16, 16 से अगर कम है, आ रहा है बात समझ? 16 से कम है कोई दिक्कत नहीं, बट अगर 16 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, सच कंपनी शैल हैव टू ऑल्टर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो अगर सपोज मैंने बोला 7 है, 16 होता, हाँ सॉरी 16 होता तो कोई दिक्कत नहीं था, 16 था, आपको 16 चाहिए भी, कुछ ऑल्टर करने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे 7 था और आपको चाहिए था 16, तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऑल्टर करना पड़ेगा, और ऑल्टर करने के बाद आप ऑल्टर करोगे तो क्या चाहिए होगा? यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा।
तो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए एसआर नहीं चाहिए, बल्कि एओए को अल्टर करने के लिए एसआर, क्योंकि जब तक एओए परमिशन नहीं देगा आप 16 तक ला नहीं सकते। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल एज कंटेन्ड इन व्हाट सेक्शन नंबर 40। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, तो इस वाले सेशन पे हमने जो कवर कर लिया दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, जो हमने कवर कर लिया दोस्तों, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। ये पूरा एनालिसिस है, इसको एनालिसिस में तब कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो मैंने फिलहाल ये तीन चीजें कवर की है। ये सेक्शन 149 में मिनिमम डायरेक्टर, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके, मिनिमम डायरेक्टर कवर किया, मैक्सिमम डायरेक्टर कवर किया एंड इंपैक्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कवर किया, राइट। इसी चार्ट में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जब मैं वुमेन डायरेक्टर पे आऊंगा, ओके, इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर पे आऊंगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे आऊंगा, तब इस चार्ट का थोड़ा सा आपको मजा अलग आएगा, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, जो हमने मिनिमम डायरेक्टर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कवर अप कर लिया। नेक्स्ट सेशन पे जो हम कवर करेंगे दैट इज वुमेन डायरेक्टर एंड इंडियन रेजिडेंट डायरेक्टर भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।